बेटी बचाओ, किससे बेटी बचाओ? मैं बताती हूँ किससे बेटी बचाओ। खेल मंत्री, अपनी जो आपकी खिलाड़ी बेटियां हैं उन्हें खेल मंत्री से बचाओ। आपकी जो 8 साल की बेटी घर से निकलकर स्कूल की तरफ जा रही थी, उसका अपहरण करने की कोशिश की गई, उसे अपहरणकर्ताओं से बचाओ। आपकी बेटी आपसे मिलकर ससुराल जा रही थी, रास्ते में ट्रेन में, चलती ट्रेन में उसे हैवानियत का शिकार होना पड़ा, तो उसे हैवान की नजरों से बचाओ। सरकार तो यही कह रही थी जी। सरकार तो आई जिस दिन से थी उसी दिन से कह रही थी बेटी बचाओ, अपनी बेटी खुद बचाओ। नवीन, जय हिंद। कौन सी चक्की का आटा खाता है रे तू? तन्ने तो हजम हो जाता है, पर मंत्रियों को ईप्ती दस्त लाग रहे हैं। तो आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वाईपीवी न्यूज पर। और दोस्तों, मेरे साथ जो चेहरा आज बैठा है, वो कहते हैं ना, नाम तो सुना होगा और नाम ही नहीं, इनका तो आपने देखा भी होगा। प्रियंका सिंह जी, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे लाखों में इनके फॉलोवर है। और सबसे बड़ी बात, अभी रिसेंटली जो है मैंने जो देखा भी था, सबसे ज्यादा जो रीच की मैं बात करूं, नवीन जैन जी को जो है देखा था फेसबुक के ऊपर। उसके बाद जो है दूसरा नाम प्रियंका जी आपका ही था। सबसे पहले तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू सो मच, आप सबको थैंक यू। नंबर 2 पे मैं हरियाणा में आई हूँ। नवीन जय हिंद के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा रीच अगर हम काउंट करें तो उसमें नंबर 2 पे मैं हूँ, तो आप लोगों का धन्यवाद इसके लिए। और एक डायलॉग जो प्रियंका जी ने जो डाला था, कौन सी चक्की का आटा खाते हो, सबसे पहले तो वही। नवीन, जय हिंद। कौन सी चक्की का आटा खाता है रे तू? तन्ने तो हजम हो जाता है, पर मंत्रियों को ईप्ती दस्त लाग रहे हैं। तो ये डायलॉग जब लोगों ने सुना, जिन लोगों के पास आप नहीं पहुंचे थे, वो लोग भी आपको जानने लगे। और दूसरी बात, आज जिस कारण से हम लोग यहाँ बैठे हैं प्रियंका जी, उसी पे ज्यादा बातचीत करेंगे। जिस तरीके से नवीन जैन एक वो आवाज बन चुके हैं कि बच्चे बच्चे की जुबान पे जो है नवीन जैन आज निकल के आता है। उसका कारण एक है कि सामाजिक मुद्दों को लेकर और हर वर्ग की आवाज उठाते हैं। हमने आपको भी काफी बार देखा, आपके पेज पे ज्यादातर वीडियो जो है सोशली वीडियो ही रही है। और उससे पहले भी हमें पता चला, थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की, कि आपने भी जो है रोहतक के अंदर मानसरोवर पार्क के अंदर अन्न जल त्याग के प्रोटेस्ट किया था। किस चीज के लिए प्रोटेस्ट किया था? जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको अपने बारे में थोड़ा ब्रीफली अगर आप अपनी जुबानी बताओगे तो प्रियंका जी अच्छा रहेगा। मैंने मानसरोवर पार्क में अभी इसी साल में ही अनशन किया था। वो अनशन मैंने महंगाई के खिलाफ किया था, क्योंकि देश में लगातार जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। आम आदमी की पहुंच से अगर आप देखें, 500 रुपए से जो सिलेंडर है वो लगभग 1000 रुपए पहुंच गया। सब लोग नहीं खरीद सकते, मुझे ऐसा लगता है, और अगर खरीद भी सकते हैं तो पैसे जोड़ कर उसको लेके आना पड़ता है। तो महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है, और उसकी जो सीमा है वो इतनी पार हो चुकी है कि मुझे लगता है हम सबसे ज्यादा जो महिलाएं हैं उसकी चपेट में आ गई। अगर मैं बात करूं अपने भाइयों की, अपने हस्बैंड की, उनकी सैलरी बढ़ती है साल में एक बार, लेकिन महंगाई जो है वो हर महीने बढ़ जाती है। क्योंकि अभी अगर आप 2 दिन पहले की न्यूज देखें तो चीनी के दाम बढ़े हैं। तो महंगाई हर महीने बढ़ रही है, पर सैलरी साल में एक बार बढ़ रही है। और कोरोना में तो इतना बुरा हाल था कि सैलरी मिलती ही नहीं थी। तो इस मुद्दे को लेके मैंने एक अनशन किया था, 36 घंटे का अन्न जल त्याग कर। पर सरकार सो रही है, उसको सड़क पर बैठी बेटी भी दिखाई नहीं देती, तो कोई फायदा नहीं हुआ उसका। और मैं ये मानती हूँ कि बस वो अनशन एक नाम का ही रह गया। मुझे लगता है कि फिर से ही ऐसा कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार सो रही है, सरकार नहीं सुनती। नवीन भाई साहब की तरह हमें भी कुछ बड़ा धमाकेदार और सरकार की नींदें हराम करनी पड़ेंगी, तब जाकर वो सुनेगी। प्रियंका जी, मैं बात करूंगा जिस तरीके से नवीन जैन जी की हम बात कर रहे हैं, एक लड़की होते हुए, लड़की जो है घर से बाहर भी निकलती है तो निकलने से बार पहले जो है 100 बार सोचते हैं। इस तरीके से आपको मैंने देखा है कि इस बुलंद आवाज से जो है आप दबंगी से, बहुत सारी वीडियो आपकी देखी है, कुछ थोड़ा बहुत मैं कहूँगा कि लिमिट से बाहर जाके भी आपने बोला है। इस तरीके से पूरा का पूरा समाज के बारे में सोचने की प्रेरणा कहाँ से मिली? कब आपको ऐसा लगा कि हाँ कुछ अलग ही करना चाहिए? मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं, जी। ठीक है। 10 साल से हम अपना चूल्हा चाका जो संभाल रहे थे, बेलन संभाल रहे थे, चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई ना, हमें ये चीज का रियलाइज हुआ कि हमें पैसे उतने ही मिल रहे हैं जितने पहले मिलते थे। पहले भी अगर मुझे घर चलाने के 15,000 मिल रहे थे, तो अब भी 15 ही मिल रहे हैं, लेकिन जो खर्चा है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो हमें लगा कि हम कब तक बेलन चलाएंगी। अब हमें
अब समय है कि हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए, जनता को जागरूक करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि जो इशू से आप लड़ रहे हैं उन्हीं इशू से हम भी लड़ रहे हैं और मिलके ही इशू को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे महंगाई का था इशू, वो हम मिलके ही सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि जनता, हमने सरकार तक आवाज पहुंचानी है। आपके और मेरे तक तो हमने पहुंचा ली, अब हमने सरकार की नींदें हराम करनी है, तो उसके लिए हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं प्रियंका जी, जिस कारण से आप भी यहाँ पहुंचे हो और हम भी यहाँ पहुंचे हैं। कल जो है बेरोजगारों की बारात निकलने वाली है और उसके लिए लगातार जो है नवीन जैन जब से जेल से बाहर निकले हैं तभी से जो है उस बारात की तैयारियों में लगे हुए हैं। दूल्हे तैयार किए जा रहे हैं, बाराती तैयार किए जा रहे हैं। आप भी यहाँ पहुंचे हो, किस तरीके से अपना पार्टिसिपेट करने जा रहे हो और क्या रोल आप प्ले करने वाले हो इसमें? मैं तो बहन का रोल निभाने वाली हूँ। पूरे हरियाणा वालों ने मुझे एक टैग दे रखा है कि प्रियंका दीदी बहन है। ठीक है, तो मैं वही रोल निभाने वाली हूँ। आप आओ सब बाराती बन के, मैं आप लोगों पे चावल डालने वाली हूँ। बेरोजगारी की समस्या जो है, खुद मनोहर लाल खट्टर जी ने ये कहा था कि ऑलमोस्ट हरियाणा में 5.5 लाख बेरोजगार हैं। 5.5 लाख बेरोजगार, आप समझते हो कितना? रोहतक शहर की आबादी है 5 लाख। मतलब ये मान लें कि पूरे हरियाणा में इतने बड़े शहर जितने लोग बेरोजगार हैं। अब अगर एक इंसान बेरोजगार होता है तो उसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली सफर करती है। अब अगर 5 लाख लोग बेरोजगार हैं तो मतलब 5 लाख लोगों की फैमिली सफर कर रही है उसकी वजह से। अगर वो एक जना, मान लो एवरेज लेके चलते हैं, एक जना 10,000 या 20,000 रुपये महीना कमाता, तो वो उसके साथ अपने माता पिता, अपनी बीवी, अपने बच्चों की अच्छी केयर कर पाता था। तो ये सिर्फ 5 लाख जो बेरोजगार बेरोजगार नहीं है, उनकी साथ में फैमिलीज भी सफर कर रही हैं। और बेरोजगारी हरियाणा में, क्योंकि इंडिया पूरे ऑल ओवर द इंडिया जब सर्वे किया गया है तो हरियाणा नंबर 1 आया। कभी दूध दही के खाने के लिए नंबर 1 आया करता था हमारा हरियाणा, और अब बेरोजगारी के लिए नंबर 1 है। तो जो कल बारात निकाली जाएगी वो बेरोजगारों की बारात है। आप इसे समस्याओं की बारात भी कह सकते हैं। सब समस्या लेके अपनी वहां आए और हम कोशिश करेंगे कि हमारी आवाज इतनी जोर से हो, इतनी जोरदार हो कि सरकार की कुर्सी हिल जाए। प्रियंका जी, बहन का रोल आप प्ले कर रहे हो और बहन बेटी जो है उनकी अलग ही डिमांड रहती है। नवीन जैन जी ने तो जो डिमांड रखी है वो रखी है। उनकी भी बात करूं या कोई खास ऐसी डिमांड आप सरकार के सामने रखने वाले हो? हाँ, सरकार के सामने मैं, वैसे तो मेरी यही है, क्योंकि बेरोजगारों में अगर ये 5 लाख हम एवरेज लें तो उसमें लगभग 2 लाख फीमेल है जो जी। पढ़ी लिखी हैं और फिर भी बेरोजगार हैं। तो मैं सबसे पहले यही डिमांड रखूंगी कि उन्हें नौकरी दी जाए। बुढ़ापा पेंशन की जैसे बड़े भैया ने बात करी थी, तो उसमें भी हमारी चाची ताइयां इंक्लूड हैं जिनकी बुढ़ापा पेंशन काट दी गई है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि उन्हें भी जितनी जल्दी हो सके उनकी पेंशन दी जाए। और अगर हम फीमेल्स की बात करें तो महिला सुरक्षा भी बहुत बड़ा एक जी। मुद्दा है। क्योंकि बेटी बचाओ, किससे बेटी बचाओ? मैं बताती हूँ किससे बेटी बचाओ। खेल मंत्री, अपनी जो आपकी खिलाड़ी बेटियां हैं उन्हें खेल मंत्री से बचाओ। आपकी जो 8 साल की बेटी घर से निकलकर स्कूल की तरफ जा रही थी, उसका अपहरण करने की कोशिश की गई, उसे अपहरणकर्ताओं से बचाओ। आपकी बेटी आपसे मिलकर ससुराल जा रही थी, रास्ते में ट्रेन में, चलती ट्रेन में उसे हैवानियत का शिकार होना पड़ा, तो उसे हैवान की नजरों से बचाओ। सरकार तो यही कह रही थी जी। जी। सरकार तो आई जिस दिन से थी उसी दिन से कह रही थी बेटी बचाओ, बचाओ अपनी बेटी खुद बचाओ। सरकार का नारा थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर दिया, अपनी बेटी आप खुद बचाओ, सारी जिम्मेदारी हम पे है। तो मैं यही कहूंगी। प्रियंका जी, जिस तरीके से आपने एक, मैं कहूँगा डायरेक्टली बोल ही दिया है, खेल मंत्री की मैं बात करूं, सरकार में रहते हुए एक कोच के साथ इस तरीके का व्यवहार और आवाज उठाने के बाद उस बेटी, उस बहन की, उसी की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं और किससे उम्मीद करें? देखो, मैं कहती हूँ, अगर, क्योंकि मैंने कुछ चैनल्स पे देखा है जो बोल रहे हैं कि नहीं बेटी गलत है, ठीक है, अगर बेटी गलत है तो 100% उसे सजा दो। बिल्कुल, जो उसको, जो हमारे इसमें विधान में लिखा हुआ है, गवर्नमेंट का जो रूल है, जो सजा मिलनी चाहिए उस बेटी को दो। लेकिन अगर 1% बेटी सही है तो उस मंत्री को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, उसको भी वैसी ही सजा मिलनी चाहिए जो कि मिलती है नॉर्मल लड़की छेड़ने पर और किसी से बदतमीजी करने पर जो सजा मिलती है वो उस मंत्री को भी मिलनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप बेटी का साथ दो और आप पुरुषों को एकदम निग्लेक्ट कर दो, वो सही भी है तो भी उनका साथ मत दो, नहीं, ऐसा मत करो। जो सही है उसका साथ दो, बेटी सही है तो बेटी का साथ दो, बेटा सही है तो बेटे का साथ दो। प्रियंका जी, एक अंतिम सवाल आपसे। कल जो है बारात की तैयारी की जा रही है, शादी के घर में बहुत सारे प्रोग्राम पहले भी होते हैं और बहुत सारे माहौल बने रहते हैं, डीजे वगैरह बजते रहते हैं। आज जो है
फर्स्ट डे है, कल बारात निकलने वाली है, क्या क्या तैयारियां की जा रही है और किन किन लोगों को आज भी किसी मेहमानों को जो है इनवाइट किया गया है? आज मेहमानों को इनवाइट नहीं किया गया, पूरा हरियाणा मेहमान है कल के लिए, सब आना। अपने चाची ताई मासी बुआ सबको लेके आना, गीत गाने के लिए सबकी जरूरत पड़ेगी। आज थोड़ा सा हल्दी वल्दी का रस्म जो भी हमारे यहाँ होता है शादी से एक दिन पहले, कोशिश करेंगे कि आज शाम को हम वो करें। तो दोस्तों, जिस तरीके से प्रियंका जी को आपने लगातार जो है इनके पेज पे देखते रहते हो, आज हमारे चैनल पे भी ये आए हैं और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं मेरे चैनल के लिए नहीं आज कहूंगा, इस बहन को जो है प्रियंका को फॉलो करे, क्योंकि एक बेटी जब आगे निकलती है तो बड़ी खुशी होती है हम लोगों को कि हाँ हमारी बहन बेटी हम लोगों के बीच में से निकल के हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। तो प्रियंका जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं इसी तरीके से आगे भी जो है आप समाज हित के लिए भी काम करते रहें और जो बहन बेटियां आपको देख रही हैं वो भी देख के सीख ले और आपकी तरह ही आगे निकले। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस चैनल को फटाफट से फॉलो करें, सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक नहीं किया। मेरे बहुत सारे इंटरव्यू और नवीन जैन जी से बहुत सारी जो बातें होती है वो इस चैनल के थ्रू होती है और भाई बहुत अच्छे हैं, तो जल्दी जल्दी से इनके चैनल को सब्सक्राइब करो और फेसबुक पे इनके पेज को फॉलो करो। तो दोस्तों, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये वीडियो कम से कम कल तक तो रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस बहन ने जो है अब मेहमानों को भी इनवाइट किया और कल जो तैयारियां है उनके लिए पूरी की पूरी बातचीत जो है हमने की प्रियंका जी से, और प्रियंका जी ने बताया किस तरीके से क्या माहौल है और उसी को लेकर कल जो है बेरोजगारों की बारात निकलने वाली है। कल एक बार फिर से आप लोगों के साथ प्रियंका जी के साथ और नवीन जैन जी के साथ फिर से जुड़ेंगे और इसी तरीके से नई नई खबरों के साथ आपके साथ लगातार अपडेट रहते ही रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। तो आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वाईपीवी न्यूज पर। और दोस्तों, मेरे साथ जो चेहरा आज बैठा है वो कहते हैं ना, नाम तो सुना होगा और नाम ही नहीं इनका तो आपने देखा भी होगा, प्रियंका सिंह जी। इंस्टाग्राम पे फेसबुक पेज पे लाखों में इनके फॉलोवर है। और सबसे बड़ी बात, अभी रिसेंटली जो है मैंने जो देखा भी था, सबसे ज्यादा जो रीच की मैं बात करूं, नवीन जैन जी को जो है देखा था फेसबुक के ऊपर, उसके बाद जो है दूसरा नाम प्रियंका जी आपका ही था। सबसे पहले तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच, आप सबको थैंक यू। नंबर 2 पे मैं हरियाणा में आई हूँ, नवीन जय हिंद के बाद। अगर किसी की सबसे ज़्यादा रीच अगर हम काउंट करें तो उसमें नंबर 2 पे मैं हूँ, तो आप लोगों का धन्यवाद उसके लिए। और एक डायलॉग जो प्रियंका जी ने जो डाला था, कौन सी चक्की का आटा खाते हो, सबसे पहले तो वही